9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चाइनीज सैनिक और भारतीय जवानों के बीच एक झड़प हो गई। चाइनीज आर्मी के 300 जवान पूरी तैयारी के साथ तवांग सेक्टर में घुसे, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इंडियन आर्मी भी इसके लिए तैयार रहेगी और इसका मुंह तोड़ जवाब चाइनीज आर्मी को देगी। इस झड़प में भारत और चाइना दोनों देशों के जवान घायल हुए हैं। ये झड़प कुछ देर तक चली और फिर दोनों देशों के सैनिक घटनास्थल से पीछे हट गए। इसके बाद ये मामला शांत हुआ। अब भाई साहब, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि चाइना और हमारे जवानों के बीच झड़प हुई हो। ऐसी ही एक घटना 15 जून 2020 को लद्दाख के गलवान में भी हुई थी। गलवान वाली घटना में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। हम कहते रहे कि उस झड़प में चाइना के भी सैनिक भारी संख्या में मारे गए हैं। एक न्यूज़ चैनल ने तो बाकायदा चाइना के मारे गए 40 सैनिकों के नाम भी बता दिए थे, पर चाइना ने सिर्फ 4 सैनिकों के मरने की बात कही थी और उन्हीं 4 सैनिकों को मरने के बाद मेडल देने की घोषणा भी की थी। लद्दाख की पैंगोंग झील के पास 1 मई 2020 को, लद्दाख के ही गलवान में 16 जून 2020 को और अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर 2022 को चाइना की सेना के साथ इंडियन आर्मी की झड़प हुई है। और चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगता है मोदी जी को बोलकर अब चाइना को सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखो, इतना ज़्यादा मत सोचो, सब्सक्राइब का बटन नीचे ही है, उसे दबा दो। खैर, अब वापस आते हैं तवांग सेक्टर वाली घटना पर, जो 9 दिसंबर 2022 को घटी। यह घटना होने के बाद अगले 3 दिनों तक किसी ने भी इस पर बात नहीं की, ना सरकार ने और ना ही मीडिया ने। 3 दिनों तक इस सीक्रेट को दबा कर रखा गया और आखिरकार 12 दिसंबर को यह न्यूज़ सबके सामने आई। अब इस घटनाक्रम को जरा समझिए कि 8 दिसंबर को गुजरात के चुनाव रिजल्ट आए। बीजेपी की बम्पर जीत का जश्न सभी ने मिलकर मनाया। मोदी जी ने अहमदाबाद में भव्य रोड शो भी किया। ये सब होने तक मीडिया ने इंतजार किया और जब जीत का जश्न खत्म हो गया तब इन्होंने ये खबर दिखाई। अब जरा सोचिए कि 8 दिसंबर को शाम तक गुजरात चुनाव के रिजल्ट्स आए थे। 9 दिसंबर का दिन जश्न मनाने का था। उसी दिन तवांग सेक्टर में झड़प होकर हमारे जवान घायल हुए। ये बात बाहर आती तो गुजरात की जीत का जश्न पूरा कैसे हो पाता। जिस दिन सीमा पर हमारे जवान घायल हुए उसी दिन देश की सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी को चुनावी जीत का जश्न मनाना शोभा नहीं देता ना। इसीलिए जश्न खत्म होने तक इस न्यूज़ को मीडिया ने रोक कर रखा और फिर दिखाया। हमारे जवानों के साथ बॉर्डर पर झड़प हुई, कई जवान उसमें घायल हुए। ये देश के लिए एक गंभीर मामला है। क्यों कोई इस पर कुछ नहीं बोल रहा है? लोगों से ये जानकारी क्यों छुपाई जा रही है? सरकार या सेना सामने आकर ये क्यों नहीं बता रही है कि आखिर 9 दिसंबर को वहाँ क्या हुआ था? ये पूछना इसलिए ज़रूरी है कि पिछली बार गलवान हमले में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे और मोदी जी ने कहा था कि हमारे बॉर्डर के अंदर ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था। चलो, हमारे जवानों ने अच्छा जवाब दिया। पहले के मुकाबले हमारी सेना अब ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार है। बीजेपी के शासन में बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। जवानों के पास आज बेहतर हथियार है। ये सब ठीक है, लेकिन भारत की सीमा के अंदर चाइनीज क्या कर रहे हैं? भारतीय जवान भारत की सीमा के अंदर रहते हुए भी चाइनीज जवानों के द्वारा घायल कैसे हो रहे हैं? ये लोकतंत्र है। यहाँ लोगों को सवाल पूछने का अधिकार है। ये जानने का अधिकार है कि वहाँ क्या हुआ था। जवान सिर्फ घायल ही है या नुकसान बड़ा है? क्योंकि पिछली बार तो आपने कह दिया था कि गलवान में कुछ भी नहीं हुआ है, कोई अंदर नहीं घुसा है। देखो भाई, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। सरकार अपनी पॉलिटिकल सक्सेस का पूरा मजा ले सकती है। वैसे भी ये मौका 5 साल में एक आध बार ही आता है। पर साथ ही बॉर्डर पर जवानों के साथ क्या हो रहा है, चाइना भारत की सीमा में कितना अंदर तक घुसा है, इसकी जानकारी भी यहाँ के गोर गरीब जनता को दे दें। क्योंकि इसी आर्मी के नाम पर आप वोट मांगते हो और यही भोली भाली जनता जो है आपको देशभक्ति के नाम पर चुन कर देते हैं। पर सरकार इसे इतने हल्के में क्यों ले रही है? जो लाल आंख मोदी जी ने पाकिस्तान को दिखाई, वही लाल आंख मोदी जी चाइना को भी दिखाएंगे क्या? जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर किया, वैसे ही चाइना पर भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगा क्या? वैसे मोदी जी ने चाइना पर एक बार स्ट्राइक की है। वो स्ट्राइक इतनी ज़बरदस्त, इतनी ज़ोरदार थी कि एक साथ 273 चाइनीज़ ऐप भारत से बैन हो गए। अब ये बात अलग है कि चाइना को इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा था।
चाइना हमारे देश की सीमा के 15 किलोमीटर अंदर तक घुस गया है और 200 स्थायी शेल्टर भी बना लिए हैं। ये मुद्दा गंभीर तो है, पर चाइना के मुद्दे पर मोदी जी खामोश क्यों हैं? इसके पीछे कुछ तो राज जरूर होना चाहिए, वरना आप ही बताइए, मोदी जी जैसा देशभक्त इंसान सिर्फ अपनी राजनीतिक इमेज बनाए रखने के चक्कर में देश को खतरे में डाल सकता है क्या? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ऐसे ही वीडियोस लगातार आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।